हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। और आज की कहानी है उम्र हो गई तो क्या हुआ, हो तो सुहागिन ही ना। बड़ी बहू देखो ना, मेरी ये लाल साड़ी यहाँ से फट गई है और रंग भी बेरंग सा हो गया है। हर बार होली पर लाल ही साड़ी पहनती हूँ ना, और कोई दूसरी साड़ी भी नहीं है मेरे पास। इस बार तो मेरे लिए एक लाल साड़ी लाकर दे देना। जानकी जी ने झिझकते हुए अपनी बड़ी बहू गीता से बोली। सास की बात सुनते सुनते रसोई में काम करती हुई दोनों बहू के चेहरे का हाव भाव बदल गए। दोनों बुदबुदाते हुए बड़ी बहू गीता अपनी देवरानी जया से बोली, लो, इनको तो यहाँ लाल साड़ी की पड़ी है, वहाँ ससुर जी खाट में पड़े हैं। अरे कुछ तो उम्र का लिहाज करें। अब लाल साड़ी पहनकर कौन ससुर जी को जिला लेंगी। हमें तो ये चिंताएं खाए जा रही हैं कि पता नहीं इस बार होली का त्यौहार सुख शांति से निकलेगा भी कि नहीं, और उनके श्रृंगार ही पूरे नहीं होते हैं। छोटी बहू विद्या भी चुप कहाँ रहने वाली थी। अपनी आदत के अनुसार हमेशा की तरह खर्चे की बात सुनते ही मुंह से निकल पड़ा, अरे जीजी, यहाँ खर्चे पूरे नहीं होते और वहाँ एक और नए खर्चे की फरमाइश हो रही है। शायद उनके बुदबुदाने की वजह से जानकी जी समझ रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में लगी गांठ को खोलते हुए बोला, बहू ये लो कुछ पैसे मेरे पास है। इस बार का बुढ़ापा पेंशन आए थे मेरे और तेरे ससुर जी के, तो कुछ बैंक में रखे थे। तीखी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी। ज़्यादा देर बहू के पास खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था उनको, इसलिए जल्दी से पल्लू के सारे पैसे निकालकर वो रसोई में रखे मटके के पास रख दिए। दोनों बहू की देवियाँ कुछ ज़्यादा ही चढ़ गईं। बहू की बात सुनकर जानकी जी का कलेजा जोरों से धड़कने लगा, आंखें छलछला उठी। बहू का रोज़ रोज़ ऐसा बोलना उन्हें बहुत परेशान करता था। उन्हें पता था कि उनके पति बीमार हैं, पिछले 3 महीने से खाट पर ही हैं, लेकिन वह अभी भी तो सुहागन ही है ना। जब तक सांस है तब तक आप पति की ऐसी अवस्था देखते देखते जानकी जी एक केवल ढांचा बनकर रह गई थी। हर रोज़ भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए। 70 की हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव कम हो गया हो। यह लगा तो और भी मजबूत हो गया हो लगाव, लेकिन शायद उनकी इस भावनाओं को समझने वाला इस घर में कोई नहीं था, क्योंकि बच्चों को हमेशा यही लगता है कि उम्र हो गई हो तो एक न एक दिन तो जाना ही है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, ये सभी को पता है, लेकिन स्वीकारना सभी के लिए मुश्किल है। फिर मोह माया क्या करे, जन्म के साथ ही इंसान बदल जाता है। जानकी जी के जाते ही संगीता ने आगे बढ़कर रखे पैसे उठाए। 500 हैं, पता नहीं कहाँ छुपा रखे थे, हमेशा कहती हैं बाबूजी की दवा में लग गए। तभी जया बोल पड़ी, जी जी 2 दिन पहले देखा था अम्मा बाद में भैया को दवा की पर्ची पकड़ा रही थी। अच्छा, बेटे के पैसे खर्च कर देती और अपना पैसा छुपा के रखती और प्रेम में मरी जा रही हैं। हे भगवान, बुढ़ापे में भी शौक पूरे करने नहीं भूलती। मैं लाकर दूंगी इन्हें लाल साड़ी, दांत पीसती हुई गीता बोली। अम्मा जी बाबू जी के प्रेम में मरी जा रही हैं, जो पैसे छुपा कर रखती हैं बुढ़ापे में भी शौक पूरा करना नहीं भूलती। मैं लाकर दूंगी इन्हें लाल साड़ी, दांत पीसते हुए गीता बोली। उधर होली 2 ही दिन बचे थे, सारा सामान आ चुका था। जानकी जी भी जान चुकी थी कि बहू साड़ी नहीं लेगी, लेकिन दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। जानकी जी अपनी वो पुरानी साड़ी निकालकर सुई धागा लेकर बैठ गई, लेकिन इस उम्र में आंखें भी तो साथ नहीं दे रही थी। बाबूजी भी अपनी पत्नी की बेबसी पर चुप थे। हाँ, आंखों से 2 बूंद भूल कर तकिए पर जरूर गिर गई थी। आंगन में खेलती हुई अपनी पोती को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और दिखाते हुए बोली, बिटिया जरा इसमें धागा डाल दे। पोती ने धागा डालकर वापस खेलने भाग गई। जानकी जी ने कांपते हुए हाथों से साड़ी सिली और होली के दिन सुबह नहाकर वही साड़ी पहन ली और अपने पति के सिरहाने जाकर बैठ गईं। पूजा के वक्त हो चला था, लेकिन अम्मा अभी तक बैठी थी। बेटा आया, अम्मा चल पूजा हो रही है। अम्मा तो लेकिन अम्मा नहीं बोली। अम्मा सुहागन ही विदा हो गई। बाबूजी की आंखें भी खुली की खुली ही रह गईं। अब न किसी को दवा की ज़रूरत थी और न ही साड़ी की। दोस्तों, जो माता पिता अपनी सारी उम्र बच्चों की ज़रूरत पूरा करने में निकाल देते हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव में वही माता पिता अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को और इच्छाओं के लिए अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं, और एक दिन उनके साथ उनकी ही इच्छाएं भी दम तोड़ देती हैं।
सच्चाई तो ये है कि माता पिता वह हस्ती हैं जिनके पसीने की एक बूंद का कर्ज औलाद नहीं चुका सकता। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।